या ये तो बहुत अच्छी खबर है, बड़ी हिम्मत का, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अक्लमंदी का फैसला है ये। आप जिसे अक्लमंदी का फैसला कह रहे हैं, मुझे उसके पीछे बहुत मजबूरियां नजर आ रही हैं। मैं समझा नहीं। औरत अपनी घर गृहस्थी बचाने के लिए बड़े से बड़ा फैसला ले लेती है, अपनी जात पर, अपनी खुशियों पर बड़े से बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। वो बेचारी भी क्या कर सकती है, एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं। यही तो सबसे बड़ा मसला है। शायद अलहदगी इख्तियार कर लेती तो एक ही दफा का दुख होता, एक ही दफा का मरना। लेकिन जितना बड़ा फैसला उसने लिया है, तिल तिल के मरना बहुत अज़ियतनाक जिंदगी होती है। मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह करे शाजिया को उसकी कुर्बानी का सिला बेहतर तरीके से मिले और मजीद आजमाइशें उसकी जिंदगी का हिस्सा ना बने। आमीन सुम आमीन। लेकिन अंकल और पप्पू की यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात की याद दहानी करें कि हारिस अपने दोनों बीवियों के हुकूक बड़े सही तरीके से अदा कर रहे हैं। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हारिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे ये बात समझनी होगी। बदिया, मैंने काफी बार सोचा कि मैं हारिस से बात करूं, लेकिन फिर कोई ऐसी सोच आ गई और मैं रुक गया। क्या सोच? यही कि उसे जो करना था वो तो उसने किया। किसी की भी बात नहीं सुनी उसने, ना अंकल की, ना पप्पू की, ना तुम्हारी। मेरे बात करने का क्या फायदा होता? मेरा और उसका वक्त ही जाया होना था, और क्या। ऐसा क्यों सोचा आपने? हो सकता है आपके किसी एफर्ट से उसका माइंड चेंज हो जाता। क्या पता उसे यही आखिरी ज़र्ब की जरूरत होती। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। दिया, मैंने तो इस बात को ऐसे सोचा ही नहीं। तुम्हारी इस बात ने तो मुझे मेरी ही नजरों में मुजरिम बना दिया। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। वो तो बात से बात निकली तो मैंने आपको कह दिया। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं हारिस से बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि शाजिया का घर आ जाना और फिर उसकी दूसरी बीवी। मत करें, मुझे नहीं लगता अभी ज़रूरत है। जब ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपको खुद बोल दूंगी। सोच लो, कहीं फिर मुझे इस बात का ताना मत दे देना कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं दूंगी, फिक्र मत करें आप। अच्छा सुनिए। आपके सुनिए पर तो मैं सुनता रहूंगा और आप बस सुनाती रहें। आप वो मुझे अम्मी के घर ले जाएंगे आप थोड़ी देर के लिए शाजिया से मिलने? अभी जाना? आज ही। ओके बॉस, ले जाते हैं आपको। थैंक यू। चलें? चल। शाजिया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। क्या हुआ है अम्मी? मुझे क्या होना है? मैं कौन सा जंग पर गई हूँ? जंग ही तो है, अपने हक की जंग। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि मुझे मेरा हक मिलेगा। जो चला गया शायद वो कभी मेरा था ही नहीं। तो फिर अब तुम वहाँ क्या करना चाह रही हो? आप जानती तो हैं, उन सब का जीना अजाब कर दूंगी, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, इतनी तंग कर दूंगी कि उन सब का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगा था कि शायद तुम ये सारी बातें जज्बात में आके कह रही हो। मैं हर तरह के जज्बात से खाली हूँ, सिवाय एक के, नफरत, बदला। तुम्हें लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? क्यों नहीं? मैं जब जब हारिस और नायाब के बारे में सोचती हूँ तो मेरे अंदर एक आग सी भड़क। जिस तरह उसने मेरी जात को नजरअंदाज कर दिया, मैं कैसे भूल सकती हूँ अम्मी? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। जिस अजियत से तुम गुजर रही हो ना,
उससे कहीं ज्यादा तकलीफ और अजियत तुम इन दोनों को देना। आप फिक्र ना करें, मैं नायाब और हारिस को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगी कि हारिस खुद ही उसे छोड़ देगा और नायाब शादी के नाम से भी डरेगी।